हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं, किस विषय पर लिखा गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे डिटेल से आर्टिकल पढ़ेंगे। हमेशा की तरह एक ही बात बता दूं, एंड तक सेशन देखिए और पेन नोटबुक लेकर बैठा करो। जो भी चीज़ें आपको नई लगें वो सब नोट करते चलो, और तब तक नोट करते जाओ जब तक कि वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में ना चली जाए। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या है पहले ये समझ लो। लीनियर है वो लाइन से संबंधित होता है, लाइन से लीनियर बना है, रेखीय को बोलते हैं, या फिर इसको श्रृंखलाबद्ध भी कह सकते हैं। एक के पीछे एक हो वो लीनियर है। जैसे ऐसे हो ना, अगर इस तरह से कुछ दे रखा हो एक ही लाइन में एक के पीछे एक, तो ये लीनियर होता है। रिग्रेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। रिग्रेशन ये एक प्रकार से रिटर्न है। रिग्रेशन जो है वो रिटर्न है। रिग्रेशन का वर्ड कैटेगरी वो नाउन है, और इसको हम रिटर्न कह सकते हैं, या इसे आप रिवर्ट कह सकते हैं। वापस लौटने की क्रिया है। रिवर्ट होना, रिटर्न होना, बैक स्लाइडिंग कह सकते हैं। मतलब वापस लौटने का जो प्रोसेस है वही क्या है, रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब है एक साथ में श्रृंखलाबद्ध तरीके से वापस लौटा गया है, फिर से वहीं पर आ गए हैं, फिर से वापस लौट रहे हैं। इसको वैसे आप देखोगे तो दबे पांव वापस लौटना यूँ कहा जा सकता है। पूरा विस्तार से पढ़ोगे समझ में आएगा किसके बारे में है। तो ये किस बारे में है, ये आर्टिकल लिखा गया है द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स के साथ टू लगेगा, किसके प्रति, डेटा ऑन इट्स पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट नीतियां बनाती है, ये इट्स वो गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन है। तो गवर्नमेंट की जो भी नीतियां हैं उसके विषय में जो भी डेटा हैं, जो भी आंकड़े रिलीज किए जाते हैं एजेंसीज के द्वारा, उन आंकड़ों के प्रति गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया होती है उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। भाई गवर्नमेंट ने कितना काम किया, किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड रहा। तो रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली जो भी संस्थाएं होंगी उसके प्रति गवर्नमेंट का रुख थोड़ा सा हार्श रहता है, उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ से कोई चीज़ें जो आप समझ सकते हो वो एक तो ये है कि रेस्पॉन्स के साथ टू लगेगा, और दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो इट्स है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। दो चीज़ें बता दूं मैं आपको, एक इट्स ऐसे होता है और एक इट्स होता है इस तरीके से। ये जो इट्स है ये तो होता है इट इज़, ठीक है, ये तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। और ये इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके ठीक बाद में नाउन लगता है, और ये जो है इट इज, फिर आगे जो भी लगेगा वो कॉम्प्लीमेंट लगेगा। इसका नाउन भी, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि इस टाइटल का मतलब क्या है, और हमने ये जान लिया कि किस विषय में आर्टिकल लिखा गया है। अब पढ़ेंगे इसको विस्तार से। कह रहा है द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सेज, गवर्नमेंट की प्रतिक्रियाएं। फिर देख लो रेस्पॉन्स के साथ टू है। स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स, स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है सांख्यिकी, फाइंडिंग्स का मतलब जो भी निष्कर्ष निकले हैं, जो भी सामने आया है। रिवील, रेस्पॉन्सेज की वर्ब है रिवील। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, लिख लीजिएगा। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना। रिवील क्रिया है, इसका मतलब है उजागर करना, डिस्क्लोज करना कह सकते हो, उजागर करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं किसको लेकर, सांख्यिकी निष्कर्षों को लेकर, उसने वो रिवील करती है, उजागर करती है किस चीज़ को, एन इनेबिलिटी की, गवर्नमेंट में असमर्थता है, गवर्नमेंट में एबिलिटी नहीं है, किस चीज़ की, एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की। हार्ड ट्रूथ्स, जो भी कड़वा सच होता है, हार्ड ट्रूथ होते हैं, उनको स्वीकार करने की क्षमता सरकार में नहीं है, ये इसका मतलब है। एक बार फिर से बता दूं आपको मैं कि रेस्पॉन्सेज की वर्ब है वो रिवील है। ठीक है, रेस्पॉन्स के साथ टू लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रियाएं हैं किसको लेकर, जो भी सांख्यिकी निष्कर्ष निकले हैं उनके प्रति ये रिवील करती हैं। क्या रिवील करती हैं, इनएबिलिटी को। एंड डिटर्मिनर है तो इसके बाद ये नाउन हो जाएगा, और टू एक्सेप्ट है वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। हार्ड ट्रूथ में ट्रूथ नाउन है और हार्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कड़वे सच को स्वीकार करने की क्षमता गवर्नमेंट में नहीं है, ये समझ में आता है। क्लियर है बात। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो बता दूं आपको कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। जितनी भी कॉमन एरर्स इस बार एसएससी सीजीएल 2023 में पूछी गई हैं 39 शिफ्ट्स के अंदर, उन सारी कॉमन एरर्स को हमने डिस्कस किया है कल के वीडियो में। आपको अगर नहीं पता हो, चूंकि आपको आदत नहीं रही है, आपको लगता है कि केवल इस चैनल पर न्यूज़पेपर एनालिसिस ही होता है, तो इसलिए बता दूं आपको कि अब मैंने
टाइम निकाल कर, जैसे भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये चैनल एक अच्छे दर्जे का, एक लेवल का प्लेटफॉर्म बने। ठीक है, बच्चे जब इस चैनल पर आएँ तो उनको एक कंफर्ट महसूस हो कि हाँ हम लोग इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगी एसएससी वाली वीडियोस। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे और भी जो चीज़ें पूछी गई थी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स में, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ आपके साथ। तो एक तो आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखें, 40 मिनट के करीब वीडियो है, जितनी भी कॉमन एरर्स पूछी गई हैं वो सारा डिस्कस हमने किया है। उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाई है आपको टेलीग्राम चैनल पर। मैं इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहो। कई बार ऐसा होता है कि मैं नोटिफिकेशन नहीं डाल पाता हूँ, कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवा पाता हूँ, फिर भी आपको जुड़े रहना है क्योंकि किसी न किसी रोज़ वो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी कल वाले वीडियो की। ठीक है, उसको जो भी मैंने डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। इसके अलावा एक क्विज़ वाला चैनल चल रहा है आशीष क्लासेज क्विज़ के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने कल एक लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एक चैनल है आशीष क्लासेज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, वहाँ पर आपको 1-1 मिनट के वीडियोज़ प्रोवाइड करवाए गए हैं। कुछ मिनटों में ही आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए बातें करेंगे इस एडिटोरियल की। क्या कह रहा है? इवन एज। इवन एज का मतलब होता है साथ साथ में। जब कोई सिमल्टेनियस थिंग्स हैपन होती हैं, जब दो चीज़ें साथ में होती हैं, उसको इवन एज बोलते हैं, वाइल बोलते हैं। तो इवन एज द गवर्नमेंट सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है हिंट करना, संकेत देना। तो जब गवर्नमेंट जो है वो संकेत करती है, दैट कंजंक्शन है की। देयर वर प्राइमा फेसी रीजंस। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। प्राइमा फेसी, पहली बात तो ये एक लीगल वर्ड है। जब आप लॉ पढ़ते हो तब आपको इस वर्ड के दर्शन होते हैं। सबसे पहली बात, इसकी वर्ड कैटेगरी है वो क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरी बात, प्राइमा फेसी का मतलब वैसे होता है प्रथम दृष्टया। इसको आप एविडेंट कह सकते हो, इसको आप ऑब्वियस कह सकते हो मतलब स्पष्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हालांकि यहाँ पे सजेस्ट किया है, इशारा किया है कि प्राइमा फेसी रीजंस थे, स्पष्ट कारण थे। रीजंस यहाँ पे नाउन है, प्राइमा फेसी एडजेक्टिव है। किसके लिए? फॉर द सस्पेंशन, कि हमने सस्पेंड किया किसको? आईआईपीएस के डायरेक्टर को, डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। इसके डायरेक्टर को नाम है के एस जेम्स। ये आईआईपीएस करता क्या है वो समझाया है डैश लगा के। द आईआईपीएस प्रिपेयर्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज। ये एनएफएचएस को तैयार करता है, ये एक रिपोर्ट बनाता है, सर्वे बनाता है, और ये रिपोर्ट करता है किसको? हेल्थ मिनिस्ट्री को करता है। आगे आपको दिखाई दे देगा वो चीज़ें, एक बार फिर समझ लीजिए। यूनियन गवर्नमेंट की वर्ब जो है वो तो है आपकी सजेस्ट, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इशारा करती है कि, दैट कंजंक्शन है। क्या इशारा है? कि देयर वर। देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब ये आपका सब्जेक्ट आ गया पहले, इसकी वर्ब यहाँ पे देखो इधर आ रही है। वर्ब आपको पहले मिलेगी, सब्जेक्ट बाद में मिलेगा। प्राइमा फेसी एडजेक्टिव हो ही गया। ठीक है, तो कहा यूनियन गवर्नमेंट का इशारा है कि कुछ स्पष्ट कारण थे किसके लिए? सस्पेंशन के। सस्पेंशन किसका? आईआईपीएस के डायरेक्टर का। नाम क्या है? के एस जेम्स। ये करता क्या है? आईआईपीएस एनएफएचएस सर्वे को तैयार करता है और रिपोर्ट करता है किसको? रिपोर्ट के साथ टू लगता है। रिपोर्ट किसको करता है? रिपोर्ट करता है हेल्थ मिनिस्ट्री को। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट। तो यहाँ इवन एज क्यों लगाया था उसका कहानी आपको समझ में आएगी अब, कि एक तरफ तो उन्होंने कहा है इस प्रकार से कि हमने जो सस्पेंड किया उसके पीछे कारण है। ठीक है, लेखक कह रहा है फिर भी ये डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, नॉट टू स्पॉट, कि पता ना लग पाए। ये मुश्किल है कि पता ना लग पाए। इसको यूं भी कह सकते हो, बड़ा आसान है पता लगाना। क्या चीज? स्पॉट करना। स्पॉट का मतलब पता लगाना। विंडिक्टिव क्या होता है वो लिखोगे आप। विंडिक्टिव की वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव की वर्ड कैटेगरी क्या है भाई? एडजेक्टिव है। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल या फिर वेंजफुल भी कह सकते हो। रिवेंजफुल कह सकते हो या क्या कह सकते हो? वेंजफुल, मतलब प्रतिशोधात्मक। ठीक है, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत। और कह रहा है कि भाई ये मुश्किल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो मोटिव्स हैं, मोटिव्स मतलब आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, आपने क्यों मतलब इनको सस्पेंड किया, वो साफ नजर आ रहा है कि तुमने बदला निकाला है, तुमने ये प्रतिशोध की भावना से ये काम किया है। मोटिव्स क्या होता है? मोटिव्स का मतलब आपका उद्देश्य क्या है ना, आपकी मंशा क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो होता है मोटिव। तो मोटिव्स है वो होता है, यहाँ पे वर्ड कैटेगरी इसकी नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ो। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। ये देखो इन रिसेंट ईयर्स, ये जो टाइम बताते हैं, हाल ही के वर्षों में, कल, आज, परसों, इस महीने, उस साल, ऐसे ये टाइम बताने वाली चीजें जितनी भी होती हैं ना वो सब एडवर्ब कहलाती हैं, याद रखिए।
जिन चीजों से आपको टाइम का आभास होता है, जिन चीजों से टाइम का ज्ञान होता है, वो सब की सब चीजें क्या होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं। तो हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैज टेकन, गवर्नमेंट की वर्ब हैज टेकन है। गवर्नमेंट ने एक होस्टाइल अप्रोच, होस्टाइल क्या होता है, एनिमी होता है, दुश्मन, तो दुश्मनी की अप्रोच रखी है। गवर्नमेंट का तरीका कैसा रहा है, बिल्कुल शत्रुता वाला व्यवहार किया है। किसको लेकर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, प्रेपोजिशन है। द रिलीज ऑफ एनी डेटा, जब भी कोई भी आंकड़े रिलीज हुए हैं तो गवर्नमेंट की अप्रोच कैसी रही है, दुश्मनीपूर्ण। गवर्नमेंट को तो गुस्सा आया है आंकड़ों को देखते ही, डेटा को देखते ही, यहां तक कि अगर इसकी खुद की एजेंसीज ने भी रिपोर्ट जारी की है तब भी ऐसा ही हुआ है। इवन का मतलब भी, ये स्ट्रेस डालता है, ये जोर देने के लिए काम में लेते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट की खुद की एजेंसीज ने भी डेटा रिलीज किए हैं तब भी इनको गुस्सा ही आया है। दैट रिवील इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स, अब ये कौन सी डेटा की बात है, ये कौन सी एजेंसीज की बात है, ये वो एजेंसीज हैं जो रिवील करती हैं, उजागर करती हैं। इनकन्वीनियंट का मतलब असुविधाजनक होता है, यहां पे इसका मतलब मान सकते हो जो कि आपको बेचैन कर दे। इनकन्वीनियंट का मतलब जो डिफिकल्ट टाइप के जो ट्रुथ होते हैं, जो आपको बेचैन कर दे, ऐसे ट्रुथ होते हैं। कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, इनकन्वीनियंट असुविधाजनक, आपको परेशान कर देने वाले जो सच होते हैं वो उजागर करे। अबाउट इट्स पॉलिसीज, किस बारे में, इसकी नीतियां, किसकी नीतियां, सरकार की। एंड देयर आउटकम्स, और उनके परिणाम उनको बता दे तो इनको गुस्सा आता ही है। रेदर देन यूजिंग देम एज फीडबैक, गवर्नमेंट, रेदर देन का मतलब क्या होता है, इसकी बजाय, किसकी बजाय, कि इनको, दे हमारा डेटा, इन डेटा को ये फीडबैक के रूप में यूज नहीं करते। फीडबैक क्या होता है, असेसमेंट होता है। एक प्रकार से ऐसे नहीं मानते हैं कि ठीक है हमारी योजनाओं का मूल्यांकन ही हो रहा है, हमारे योजनाओं का एक रिपोर्ट कार्ड ही सामने आ रहा है, हमें भी पता लग जाएगा कि हम कहाँ गलत थे। ये तो इसको गुस्सा इनको आता है इस चीज को लेकर जब भी आंकड़े रिलीज होते हैं। फिर समझिए, हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। गवर्नमेंट ने एक होस्टाइल अप्रोच अपना के रखी है, किस तरफ, डेटा के रिलीज को लेकर। रिलीज यहां पे नाउन है क्योंकि दैट डिटरमिनर है, ठीक है। यहां तक कि इसकी खुद की एजेंसी, ऑन जो है वो इंफेटिक एडजेक्टिव है, इसकी खुद की, जोर दे रहा है, तो ये इसकी खुद की एजेंसीज के द्वारा भी डेटा अगर रिलीज होते हैं तब भी इनको गुस्सा ही आता है। वो डेटा जो क्या करते हैं, इनकन्वीनियंट ट्रुथ, ऐसे सच जो इनको बेचैन कर देते हैं, ऐसे सच को अगर उजागर करते हैं तो उनको गुस्सा आता है। किस बारे में सच, इनकी पॉलिसीज और इनके आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, जो भी इनकी नीतियां हैं, जो भी इनके रिजल्ट हैं, इनको लेकर सच उजागर करते हैं, इनको गुस्सा आता है। किसकी बजाय, इसको फीडबैक के रूप में यूज करने की बजाय। अब समझिए NFHS 5, ये 2019-21 के सर्वे है। NFHS की फुल फॉर्म दे रखी थी यहाँ पे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज। तो ये जो सर्वे हुआ था 2019-21 में, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, डीबंक किया। डीबंक का मतलब नोट कर लीजिए, डीबंक क्या होता है। डीबंक की वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है। डीबंक का मतलब होता है फाल्सीफाई। इसे आप और क्या कह सकते हो, इसे आप रीबट कह सकते हो, फॉल्सीफाई कह सकते हो, रीबट कह सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट कह सकते हो, झुठलाना कह सकते हो, खंडन करना कह सकते हो। तो इस सर्वे ने क्या किया था, इस सर्वे ने गवर्नमेंट का जो दावा था 2019 में, उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। उस दावे का खंडन किया था दैट ऑल विलेजेस वर ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच, ठीक है। गवर्नमेंट ने दावा किया था कि जितने भी गांव हमारे देश में हैं सब के सब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। किसी भी गांव में अब खुले में शौच नहीं किया जाता है, ODF इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये दावा किया था। तो अब सर्वे में क्या दिखाया, इट शोड, इसने ये दिखाया कि दैट 19% ऑफ सर्वेड हाउस होल्ड, कि जितने भी घरों पे हमने सर्वे किया उसमें से 19% घर ऐसे थे डिड नॉट यूज एनी टॉयलेट फैसिलिटी, उन्होंने तो कोई शौचालय की सुविधा का प्रयोग किया ही नहीं। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट है, डिड नॉट के साथ यूज, डिड के साथ बेस फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव बनाने का तरीका है डिड लगाते हैं। और याद रखिए एनी का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, सम नहीं लगा सकते। नेगेटिव सेंटेंसेज में एनी का ही यूज किया जाना चाहिए, सम नहीं लगता है, ठीक है। अदर सर्वेज, अन्य सर्वे की बात करें, अदर के साथ नाउन प्लूरल आती है। IE का मतलब इडिस्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म जो है इडिस्ट, मतलब जैसे कि, उदाहरण देने के लिए काम में आता है। अन्य सर्वे जैसे कि मान लो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे मान लो, कब, फ्रॉम अक्टूबर 2018, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2018 को जो ये सर्वे हुआ था इसको, या नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे, या फिर ये सर्वे मान लीजिए, या फिर मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, ये सर्वे मान लो। रिलीज्ड अर्लियर दिस ईयर, जो कि रिलीज हुए हैं इस साल के शुरुआत में। अर्लियर का मतलब होता है पहले, टाइम में पहले के लिए क्या आता है, अर्लियर, ठीक है। तो अगर इन सर्वे की बात करोगे
ऑल्सो इंडिकेटेड, इन्होंने भी इंडिकेट किया, याद रखिएगा ऑल्सो एडवर्ब है और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब के पहले करते हैं, ये ध्यान रखें हमेशा, मैन वर्ब इसके बाद में आएगी, पहले ऑल्सो आएगा, ठीक है। तो इन्होंने भी इंडिकेट किया, इन्होंने भी संकेत दिया, दैट कंजंक्शन है कि, क्या कहा कि मैनी विलेजेस वर नॉट ओडीएफ, कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ नहीं है, ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है। तो ये मैनी विलेजेस जो है, विलेजेस यहाँ पे नाउन है, प्लूरल है, इसका ये मैनी जो है वो डिटर्मिनर है, ठीक है, और वर दे रखा है वो लिंकिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ये इसका ये नाउन है, ठीक है। तो बहुत सारे गांव जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं थे। द NFHS 5 ऑल्सो शोड अ राइज इन एनीमिया, एनीमिया होता है ब्लड की कमी, ठीक है। NFHS 5 ने ये भी दिखाया, फिर देखो ऑल्सो आ गया, किससे पहले आया, मैन वर्ब से पहले, इसने ये भी दिखाया कि बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, किसमें, एनीमिया के केसेस में, एंड दैट 57% ऑफ द सर्वेड रूरल हाउस होल्ड्स, देखो रूरल हाउस होल्ड तो हो गया आपका गांव के घर, सर्वेड हो गया एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे घर जिनका सर्वे किया गया है, तो 57% ऐसे घर हैं जिनमें कमी थी, लैक था, एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेस जब, मैं ये लिख देता हूं, एक्सेस जब होता है नाउन तो इसके साथ हम टू लगाते हैं, एक्सेस जब होती है वर्ब तो इसके साथ कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक्सेस जब नाउन है तो क्या लगाइएगा, टू, एक्सेस जब वर्ब है तो क्या लगाना है, नो प्रेपोजिशन, कुछ नहीं लगाना है, एक्सेस जब वर्ब हो कुछ मत लगाओ, एक्सेस जब नाउन हो टू लगाओ, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो कह रहा है NFHS 5 ने ये भी दिखाया कि बढ़ोतरी हुई है, राइज है वो नाउन है यहाँ पे क्योंकि ए लगा रखा है, ठीक है, नाउन हो गया, कि बढ़ोतरी हुई है एनीमिया में, एंड और दैट ये भी दिखाया कि 57% ऐसे रूरल हाउस होल्ड है, गांव के घर है जिनका सर्वे किया गया जिसमें कमी थी, लैक यहाँ पे क्रिया है किसकी, LPG और नेचुरल गैस की, ठीक है। कॉलिंग इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट पैदा करना, सस्पेक्ट करना, तो इसने क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, किस पर, इंपैक्ट ऑफ द उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना के प्रभाव पर, इंपैक्ट यहाँ पे नाउन है, ध्यान रखिए, इंपैक्ट किस पर पड़ा, ऐसा होता तो ऑन लगता, ये तो है इंपैक्ट किस चीज का है इसलिए ऑफ सही है, अगर ऐसा होता इंपैक्ट किस पर पड़ा है तो ऑन लगाते, ठीक है। तो उज्ज्वल योजना के प्रभाव पे इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, प्रश्न खड़ा कर दिया है। ये था दोस्तों एक छोटा सा आज का एडिटोरियल, बात करेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए एडिटोरियल की, लेकिन उससे पहले कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, भूलना नहीं है आपको, बहुत आपको हेल्प करेगा, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, चाहे बैंक की तैयारी करते हो, चाहे NDA, CDS, क्लैट, कैट, किसी की भी तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरेवर यू आर आस्क्ड कॉमन एरर टाइप्स क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कल वाले सेशन से। कल वाला वीडियो जरूर देखिए और मैक्सिमम शेयर करिएगा इस वीडियो को भी, उस वीडियो को भी, और एक लाइक जरूर करके जाइए। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।